आज हम लोग सब सेल वाइज या सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सेल वाइज या ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे। तो इसके पहले हम लोग ये जानना है कि सेल या सब सेल और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस, किसको क्या कहते हैं। तो जैसे हम लोग के एल एम एन ओ इस तरह से जो होता है उसे सेल या ऑर्बिट कहते हैं। सेल या ऑर्बिट कहते हैं। और ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं। तो एस पी डी एफ इस तरह के जो होते हैं इसे सब सेल या सब ऑर्बिट कहते हैं। सब सेल या सब ऑर्बिट कहते हैं। फिर इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं कि एस में एक बॉक्स होता है, पी में 3 बॉक्स होते हैं जिसको पी एक्स पी वाई और पी जेड कहा जाता है। डी में 5 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 5 को डी एक्स वाई कहते हैं, फिर डी वाई जेड कहते हैं, डी जेड एक्स कहते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहते हैं और डी जेड स्क्वायर। इनको ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ऑर्बिटल्स या फिर बॉक्सेस कहते हैं। ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्वेश्चन आता है कि ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं। तो एटम के अंदर वह स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। और एक नोड या नोडल प्लेन पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय नोड या नोडल प्लेन। तो नोड या नोडल प्लेन भी है कि इट इज आल्सो ए 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो होती है उसे नोड या नोडल प्लेन कहते हैं। और ऑर्बिटल जहाँ ये 3 डायमेंशनल स्पेस है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये बॉक्सेस को ऑर्बिटल्स कहते हैं। और एस पी डी एफ इनको सब सेल या सब ऑर्बिट कहा जाता है। के एल एम एन इस तरह के जो होते हैं उसे सेल या ऑर्बिट कहा जाता है। कहीं कहीं पूछता है कि एस का फुल फॉर्म क्या होता है। एस का फुल फॉर्म होता है शार्प, इसमें एक ही ऑर्बिटल होते हैं। पी का होता है प्रिंसिपल, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, प्रिंसिपल। और इसमें 3 सब ऑर्बिट्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह। एक को कहते हैं पी एक्स, एक को कहते हैं पी वाई और एक को कहते हैं पी जेड। यहाँ पे इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे +1 होता है। ये हम लोग क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे। ये 0 जो है पी जेड के लिए ही होता है, इसलिए पी जेड बीच में लिखा जाता है। एग्जाम में आया हुआ है कि पी जेड के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है, तो ये 0 होता है। फिर डी में हमारे डिफ्यूज्ड, इसका फुल फॉर्म होता है डिफ्यूज्ड। और इसमें हमारे 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। इसके होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये जो होता है बीच का ये डी जेड स्क्वायर। यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है कि इसके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं -2 -1 0 +1 और +2। तो ये 0 जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डी जेड स्क्वायर के लिए 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है। अब इसके बाद जब सब सेल वाइज या सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है तो हम लोग को देखेंगे किस सब सेल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। 1s में, उसके बाद 2s होता है, फिर 2p, फिर 3s, 3p, फिर 4s, फिर 3d। तो एक ये सर्पेंट रूल से हम लोग निकालेंगे कि किस सब सेल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो इसको हम रब कर देते हैं। अब सर्पेंट रूल पढ़ेंगे कि किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करेगा। हम लोग जानते हैं कि जितने सेल की संख्या होती है उतना ही सब सेल होता है। जैसे फर्स्ट सेल है तो उसमें एक ही सब सेल होगा 1s। सेकेंड सेल है तो 2 सब सेल होंगे 2s और 2p। यदि थर्ड सेल की बात करेंगे तो उसमें 3 सब सेल होंगे 3s 3p 3d। फोर्थ सेल की बात करेंगे तो उसमें 4 सब सेल होगी 4s 4p 4d 4f। यदि 5th सेल की बात करेंगे तो 5 सब सेल होंगे 5s 5p 5d 5f और 5g।
तो इनफैक्ट में जी अभी जितने एलिमेंट हमारे हैं 118 एलिमेंट, तो जी सब सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि कोई पूछे कि जी सब सेल को एग्जिस्ट करने के लिए मिनिमम ऑर्बिट नंबर कितना चाहिए, तो 5, यदि 5वां सेल में जी होता है। तो देख लेते हैं सर्पेंट रूल हमारा। ये 1s, फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होता है 1s, फिर ये है 2s, सेकेंड सेल में 2 सब सेल होते हैं 2s और 2p। ये ध्यान रखते हैं, ये जितना गैप है उतना ही गैप ये रखते हैं, तो डायग्राम अच्छा बनता है। फिर ये थर्ड सेल में 3 सब सेल होते हैं 3s, 3p, 3d। फोर्थ सेल की बात करेंगे तो उसमें 4 सब सेल होंगे 4s, 4p, 4d, 4f। अब फिफ्थ सेल की बात करेंगे तो उसमें होते तो है 5 सब सेल, लेकिन हमारे जो 118 एलिमेंट हुए हैं जो पीरियोडिक टेबल में है, तो एफ सब सेल तक ही आ जाते हैं, जी सब सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिफ्थ में हम लोग 5s, 5p, 5d और 5f ही लिखेंगे। उसके बाद जो भी होगा 5f तक ही रहेगा, 6s, 6p, 6d, 6f। हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, तो मतलब 7 तक जाएगा ये। ऐसे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। 7p, 7d और 7f। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह करके डायगोनली एक लाइन बनाते हैं। ये रेड कलर उतना अच्छा नहीं दिख रहा, तो हम ब्लैक ही यूज़ करेंगे और सब में डाउनवर्ड एरो दे देंगे। ये डाउनवर्ड एरो। उसके बाद में इसको इस तरह से मिलाते हैं। ये इस तरह से। अब कौन सा सब सेल किसके बाद आएगा, हम उसमें उसका ऊपर लिख देते हैं। जैसे सबसे पहले ये डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं, फिर ये 2s में जाते हैं, 1s के बाद 2s में जाते हैं, ऐसे चलेगा। और 2s के बाद फिर ये 2p में जाएगा, 2p के बाद 3s, 3s के बाद इस तरह से 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d और 6d के बाद 7p और 7p के बाद 6f और 6f के बाद 7d और 7d के बाद 7f में इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं। हमारे 118 एलिमेंट है जो इतना ही में आ जाते हैं सारे इलेक्ट्रॉन। अब कौन किसके बाद है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला सब सेल है 1s, उसके बाद हम लोग गए हैं 2s में, 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s के बाद 2p है और 2p के बाद 3s है, 3s के बाद 3p है और 3p के बाद 4s है, 4s के बाद 3d है और 3d के बाद 3d के बाद 4p है और 4p के बाद हमारा 5s है और 5s के बाद 4d है और 4d के बाद 5p है और 5p के बाद 6s है और 6s के बाद 4f है, 4f के बाद 5d है और 5d के बाद 6p है और 6p के बाद 7s है और 7s के बाद
5F है, और 5F के बाद 6D है, और 6D के बाद 7P है, 7P के बाद 6F है, और 6F के बाद 7D है, और 7D के बाद फिर 7F है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करते हैं। अब इसमें को याद रखने का एक ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे। अ स्कूल पब्लिक स्कूल, अ स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। यहीं तक हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, उसके बाद सिलेबस में तो नहीं है, इधर भी है लेकिन उसका उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसके बाद 4F 5D 6P 7S, इस तरह करके आप लोग करते हैं। अब इसको हम लोग फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, कि कैसे किसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किस में हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो हाइड्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन का 1, तो ये पहले किस में जाएगा, 1s में 1। एक बात और बताते हैं कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 6 भरते हैं हम लोग। फिर d में हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, तो इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरता है हुंस रूल के अकॉर्डिंग, और फिर पेयरिंग होता है। f में हमारे आ जाते हैं 7 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और प्रत्येक में 2 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें जो भरते फिल करते हैं हम लोग, वो एक एक करके भरते हैं। 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, तो f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ये पहले 1s1 हो गया। हीलियम का फिल करेंगे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका 1s2 लिख देंगे। लिथियम का 3 होता है, तो ये 1s2 2s1 लिखेंगे। बेरिलियम का हम लोग का 4 होता है, तो 1s2 और 2s2 हो गया। फिर बोरोन का यदि लिखेंगे तो ये 5 होता है, तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p1। अब p में 6 तक जाएगा, तो कार्बन का 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 का क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4। अब फ्लोरीन का हमारा 9 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p5। इस तरह से फ्लोरीन तक का हो गया। अब नियोन का देखते हैं, नियोन का इसके आगे नियोन का 10 होता है, 10, तो 1s2 2s2 और ये 2p6। यदि दिमाग से निकल जाए कि किसके बाद कौन होगा, तो ये जस्ट रफ में हम लोग साइड में कर लेते हैं। जैसे 1s था, 1s के बाद 2s और 2p था, 2p के बाद 3s 3p 3d था, फिर 4s 4p 4d था, 4f तक गया था इसमें, फिर 5s 5p 5d और 5f था। बस यहीं तक की ज़रूरत पड़ती है। फिर ऐसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, और फिर नीचे डाउनवर्ड एरो कर देते हैं। बहुत सिंपल है इसे बनाना।
बस यहीं से देख लेते हैं। पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, इस तरह करके बढ़ा देते हैं। अब नियोन के बाद हमारा सोडियम आएगा, तो सोडियम का 11 होता है। 2p के बाद किस में जाएगा, 2p, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। अब किस में जाएगा, 2p के बाद 3s में जाएगा, तो 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक 10 हो गया, 3s1 होगा। अब मैग्नीशियम Mg12, हम लोग जानते हैं जितने भी मेटल होते हैं उसके नाम के अंत में यम लगता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, यम आया मतलब ये मेटल है। नियोन में यम नहीं आया इसके नाम में, इसका मतलब ये नॉन मेटल है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब 3s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो दोनों हमने फिल कर दिया। 3s के बाद किस में जाएगा, 3s के बाद ये 3p में जाएगा। तो एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम का 13 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद 3p1। अब सिलिकॉन का 14 होता है। सिलिकॉन में देखो इसके नाम में यम नहीं आया मतलब ये नॉन मेटल है। इसका क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। फिर फॉस्फोरस का 15 होता है, इसका कैसे फिल करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड ये 3p3। उसके बाद सल्फर होता है, सल्फर भी नॉन मेटल है, इसके नाम के अंत में यम नहीं आया है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ये 6 तक भरेगा क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसके बाद क्लोरीन होता है, क्लोरीन का 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। उसके बाद आर्गन होता है, आर्गन का 18 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6 इलेक्ट्रॉन अब भर गए p में। अब ये 3p के बाद नेक्स्ट किस में जाएगा, 3p के बाद 4s में जाएगा, तो 4s का लेंगे। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम को हम लोग केलियम भी कहते हैं, केलियम ये मेटल होता है, तो इसका कैसे करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 के बाद 4s1। उसके बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम भी मेटल है क्योंकि इसके नाम के अंत में यम आ रहा है, तो कैल्शियम ये 20 होता है, इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। इस तरह से हम लोग 20 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक का करना है। यहाँ तक 20 हो गया, 2, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 2, 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल कर दिए। ये हो गया हमारा कैल्शियम तक का। अब स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक का देखते हैं, तो इसके रब कर देते हैं। स्कैंडियम, स्कैंडियम का कैसे करेंगे, स्कैंडियम का Sc होता है, Sc21, तो इसका कैसे होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 4s के बाद किस में जाएगा, 3d, तो 3d1। 3d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन बचा सकते हैं। अब करेंगे टाइटेनियम, टाइटेनियम का 22 होता है, क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d2 ये। उसके बाद 3d3 होगा स्कैंडियम का, टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम 23 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d3। उसके बाद होता है क्रोमियम, जो कि हमारा एक्सेप्शन है, ये हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि इसका हम इस तरह से लिखें, क्रोमियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब एग्जाम में पूछता है तो क्रोमियम का मैक्सिमम देखा जाता है कि क्रोमियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, पूछ रहा है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4, ये हमारा गलत हो जाता है, इस तरह से नहीं लिखेंगे हम लोग। इनफैक्ट में 4s में
2 इलेक्ट्रॉन है और डी में जो है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें यदि हम देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन है ये। तो ये दोनों क्या है, दोनों की एनर्जी लगभग इक्वल होती है। दोनों की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। ये तो फुल फील्ड है लेकिन ये पार्शली फील्ड कहलाएगा। और यदि दोनों की एनर्जी इक्वल है तो एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और एक लेस स्टेबल है, जबकि दोनों की एनर्जी इक्वल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि दोनों की एनर्जी इक्वल है तो दोनों की स्टेबिलिटी भी सेम होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में चला जाता है और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो जाता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 इस तरह से, ये करेक्ट। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं क्रोमियम का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d5. This is the correct way of writing the electronic configuration of chromium. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैग्नीज का देखेंगे। मैग्नीज का क्या होता है, मैग्नम भी बोलते हैं, ये भी हमारा मेटल होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d5, ये है करेक्ट। इसका इसी के जैसा 4s2 इसको 3d4 लिखते तो इसके जगह पे 5 हो गया। अब फेरम आयरन का लिखेंगे। आयरन भी हमारा क्या है, मेटल है। इसका नाम के अंत में फेरम, लेटिन नाम Fe का फेरम होता है। यह हमारा मतलब ये मेटल है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d6। उसके बाद आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट को हम लोग कोबाल्टम भी कहते हैं। इसका 27 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसको क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d7। उसके बाद आता है हमारा कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का हम लोग लिख लेते हैं 28। कोबाल्ट का होता है 27। निकेल का होता है 28। निकेल को निकेलम भी बोलते हैं, ये भी मेटल होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d8, ये हो गया तो निकेल का। अब आता है हमारा कॉपर। कॉपर भी एक्सेप्शन है। कॉपर और क्रोमियम ये 2 एग्जाम में पूछा करते हैं, पूछेंगे तो इसी से पूछेंगे, कॉपर और क्रोमियम। अब कॉपर का करते हैं तो इसे अब मिटा देता हूँ मैं। ये भी अब लिखते लिखते याद हो जाता है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि प्रैक्टिस होता है तो ये याद हो जाता है सीक्वेंस कि किसके बाद कौन सा सब ऑर्बिट आएगा। निकेल तक हम लोग लिख लिए हैं। अब हम लोग लिखेंगे कॉपर का। कॉपर का लिखेंगे, कॉपर का 29 होता है एटॉमिक नंबर, कॉपर 29। इसका लैटिन में क्यूप्रम बोलते हैं। ये भी एक मेटल है, यह गुड कंडक्टर होता है। हमारे जो इलेक्ट्रिक वायर होती है वो कॉपर की बनी होती है। तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d9, ये लिखना गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे ये जो 4s है वो फुलफिल्ड है, जबकि 3d जो है वो पार्शली फिल्ड है। और जबकि दोनों की एनर्जी इक्वल है, दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और एक लेस स्टेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पार्शली फिल्ड है और ये फुल फिल्ड है। जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एक स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है, ये याद रखा जाता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं हमारे फुलफिल्ड ऑर्बिटल, देन पार्शली फिल्ड एंड देन हाफ फिल्ड। इस तरह करके याद रखा जाता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं हमारे फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। इसके बाद होते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और सबसे कम स्टेबल होते हैं पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, ये सबसे कम स्टेबल होते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये फुलफिल्ड और ये पार्शियली फिल्ड है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, जबकि दोनों की एनर्जी इक्वल है। दोनों की एनर्जी इक्वल है। यूँ समझें कि दोनों भाई भाई है। दोनों क्या है? भाई भाई। तो हमारी सोसाइटी में कौन ज़्यादा स्टेबल कहलाता है? तो जिसके पास अच्छे से खाने पीने रहने होने का सब कुछ सारी सुविधा है वो स्टेबल कहलाता है, जिसके पास इनकम का सोर्स अच्छा है। और लेस स्टेबल कौन कहलाता है? जिसके पास थोड़ा सोचना पड़ता है, कोई भी किसी भी सामान को खरीदने के लिए या फिर खर्च करने के लिए उसे सोचना पड़ता है, उसे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है पैसे को इकट्ठा करने में। तो सोसाइटी में एक बहुत ज़्यादा स्टेबल है और एक लेस स्टेबल है, यानी और दोनों भाई भाई, दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों का लेवल सेम है, यानी यूँ समझो कि दोनों भाई भाई है। तो एक भाई बहुत ज़्यादा स्टेबल है और एक भाई कम स्टेबल है। तो हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या होगा? जो भाई बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है वो क्या करेगा? थोड़ा सा लेस स्टेबल अपने भाई को दे देता है ना। हमारे ये कल्चर है, इंडियन कल्चर। तो ये क्या करेगा? इसमें आ जाएगा 1 और इसमें आ जाएगा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये भी हाफ फिल्ड और ये भी फुल फिल्ड हो गया, है ना। तो अब ये दोनों स्टेबल हो गए। तो इस तरह से ये हो जाते हैं। तो इसलिए इसे एक्सेप्शन है, इसे याद रखा जाता है। तो कॉपर का राइट वे क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d10। दिस इज द राइट वे टू करेक्ट वे टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर या क्यूब्रम। एक कॉपर और एक याद रखते हैं हम लोग क्रोमियम को। अब है लास्ट जिंक। जिंक का 30 होता है, तो इसका क्या लिखेंगे? 1 जिंकम बोलते हैं, लैटिन वर्ड जिंक का क्या है? जिंकम। ये सॉफ्ट मेटल होता है, ये भी मेटल है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d10। ये हो जिंकम। जिंक को हम लोग गैल्वेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। ये यूज होते हैं एज ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यदि जो शिप होते हैं जो हमेशा पानी के नीचे रहता है तो उसमें जंग लगने से बचने के लिए हम लोग जिंक का कोटिंग कर देते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द अदर मेटल टू प्रिवेंट कोरोजन या रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो जो उसके अंदर मेटल होता है वो जंग लगने से बच जाता है। जिंक की कोटिंग करने को प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इस तरह से हम लोग पूरा सीख गए सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद एक बचता है ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इसी कहते हैं बॉक्स वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सब ऑर्बिट वाइज या सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद हम लोग ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।